राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। सुबह का टाइम है, आप सभी को गुड मॉर्निंग। और दिवाली आने वाली है तो यहाँ पर दिवाली की सफाई जो है घर में होनी शुरू हो गई है। और सुबह मैं सो रही थी, खड़बड़ मची थी किचन में। मैं समझ गई थी मम्मा सफाई कर रही होंगी पक्का। और सारे डिब्बे जितने भी मैंने आपको ऊपर की तरफ ये सब दिखाए हैं ना, स्टील के टिफ़िन डिब्बे सब कुछ मम्मा ने धोए हैं आज बढ़िया तरीके से रगड़ रगड़ के, क्योंकि किचन में ही हमारा खुले में सामान रखा होता है तो तेल वगैरह बहुत जम जाता है डिब्बों पे। वो सब धोए, किचन की खिड़कियां साफ़ की, बाहर के कमरे की खिड़कियां जो हैं अंदर बाहर दोनों तरफ से साफ़ करी। और अब यहाँ पर किचन की डीप क्लीनिंग जो है शुरू होने लग गई है, क्योंकि बाकी घर में तो सफाई जो है होती रहेगी लेकिन किचन में सबसे पहले होनी ज़रूरी है सफाई। तो यहाँ पर किचन की सफाई शुरू हो गई, मतलब सुबह से जो मम्मा लगी हैं तो आज वो पूरे किचन की सफाई करके ही मानेंगी। और ऊपर टाण जो होता है ना, सबसे ऊपर जो मतलब रैक्स होते हैं, रैक्स नहीं होता मतलब एक आप लोग समझ सकते हैं जो सबसे ऊपर होता है। जो लोग टाण नहीं समझते उनको मैं बता रही हूँ। तो वहाँ पर बहुत सारा सामान रखना है, वो भी छांटना बिनना है। अगर टाइम मिलता है तो आज वो होगा, वरना वो बहुत बड़ा काम है। उसके लिए अलग से एक दिन लग जाता है, क्योंकि वहाँ से छांटो बिनो एक एक चीज़, फिर ऊपर रखो, फिर देखो जो अच्छा नहीं है उसको फिर बेचने के लिए निकाल दो। मतलब बिकेगी नहीं चीज़ें। बहुत सारी आजकल जो है प्लास्टिक में ऐसी चीज़ें होती हैं जो नहीं बिकती हैं कबाड़ी वाले के पास, तो उसको डायरेक्ट फेंक देंगे। और बहुत कुछ छांटना है। और नानी जब घर में होती है ना, आप लोगों की फैमिली में भी कई ऐसे लोग होंगे जो सामान फेंकने नहीं देते हैं बिल्कुल भी, चाहे अच्छा हो बुरा हो। नानी को लगता है ये चीज़ काम आ जाएगी बाद में, लेकिन जब काम आएगी तब नया खरीद लेंगे दोस्तों। अभी कबाड़ा इकट्ठा करके रखने का क्या फ़ायदा है। यही सोच करके मम्मा और मैंने तय कर लिया है कि इस बार तो कैसे भी दिवाली में जब सफाई करनी है तो वो सब कबाड़ा भी घर से निकाल देंगे और उसकी सफाई भी करेंगे। और नीचे आज मतलब पूरी तरीके से डीप क्लीनिंग हो रही है। झाड़ू पोछा तो रोज़ घर में लगता है, हर एक के घर में लगता है। और सबसे पहले सुबह किचन में ही सफाई होती है, हर जगह की सफाई उसके बाद में होती रहती है। तो रोज़ होती है सफाई। लेकिन जब बहुत भारी भारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारे घर में कई सारी बाल्टियों में कई सारी चीज़ों में तो चावल रखे हुए हैं, तो ऐसी जब सफाई होती है ना तो वो रोज़ नहीं हो पाती है। मतलब झाड़ू भी लगती है, पोछा भी लगता है, लेकिन कोनों कोनों से जो धूल है, मिट्टी है, गंदगी है, जाले हैं, वो सब कुछ रोज़ नहीं हट पाते हैं। तो ज़्यादातर तो ऐसी सफाई त्योहारों के टाइम पे ही होती है, हर एक चीज़ अंदर से बढ़िया तरीके से डीपली साफ़ करना। तो वही आज यहाँ पर हो रहा है। ऐसे तो हमें लगता है कि हमारा घर बड़ा साफ़ है, हम बहुत अच्छे से रोज़ झाड़ू पोछा करते हैं, लेकिन जब त्योहारों के टाइम पे सफाई होती है ना तब पता चलता है कि कितनी ज़्यादा गंदगी अंदर इकट्ठा हो गई है। इतनी गंद फैली है, देखो मकड़ी मकड़ी कितनी है, बहुत। वही मम्मा, हमें समझ में नहीं आ रहा कि शुरुआत कहाँ से करें। मकड़ी तो बहुत जल्दी जाला बना लेती है ना हर तरफ। वही तो। और ये सब तो चूना है, बहुत कुछ इसमें, बहुत सारा तो गंदगी है, धूल मिट्टी है, गंदगी पूरा, धूल मिट्टी बहुत है। खिड़कियां है ना मम्मा, सामान इतना है कि रोज हटा के सफाई भी नहीं कर सकते हैं। हाँ। सामान नीचे ना हो तो रोज आराम से धो लो, साफ कर लो। खिड़कियों से बहुत धूल आती है रोज यहाँ। बहुत। अब आप झाड़ू से पहले कर रहे हो तो पानी से धोना आसान हो जाएगा मम्मा। हाँ। झाड़ू नहीं लगा करके डायरेक्ट पानी से पूरी दीवारें धोते हो तो बहुत वो होता है ना, बहुत फैल जाती है धूल। फैल जाता है सब। अभी इधर यहाँ तक साफ, थोड़ा बहुत साफ हो गया है। जमीन जो है अभी धोने से साफ हो जाएगी। सब मिट्टी मिट्टी जमा हो गई। हाँ, इस पे ये रखते हैं ना, ये वाली सब्जियों की टोकरी, तो इसकी वजह से बहुत मिट्टी गिरती है। इसको तो धो ही लेना मम्मा आप। अच्छा है ना इसके अंदर। नहीं, ये आपके हाथ में जो है ये भी तो स्पंज है ना मम्मा। ये है कपड़ा। अच्छा अच्छा, फिर पोंछ देंगे मिट्टी, अगर धोएंगे तो चावल गीले हो जाएंगे। ऐसे ही साफ हो गया, पोंछ लिया। फिर किसी दिन फुर्सत से इसको पूरा धो लेना मम्मा। खाली हो जाएगा ड्रम तब धो लेंगे। हाँ, मकड़ी मकड़ी बहुत हो गई मेरे हाथ में। ये सब डिब्बे निकाले यहाँ से,
और ये डब्बा तो सब फेंकने वाले हैं, हाँ। तो सबको फेंक देंगे। और इधर तो सब धुल चुका है, उधर धुल चुका है, नीचे सब साफ हो गया है। इधर तो सब धुला हुआ है। डिब्बे भी खाली हो गए, इनमें भी सामान भरना है। आज अगर फुर्सत मिलेगी तो डीमार्ट चलेंगे। यहाँ पर भी बहुत सारा सामान रखा हुआ था, वो भी मम्मा ने सब हटाया। और यहाँ पर भी सब कुछ धोया है, मतलब साफ़ किया है। जो भी धूल मिट्टी थी सब कुछ हटाई। ये सारे बर्तन भी बहुत सारे, इसमें से ये सब तो रोज़ यूज़ होते ही हैं, और बाकी जो यूज़ नहीं होते हैं वो धो पोंछ के रख दिए। तो अब यहाँ पे पानी डाल डाल के हम पूरा किचन धोएंगे। और यहाँ पर नल है तो यहाँ से निकाल करके सब तरफ डालना पड़ेगा, फिर धोएंगी मम्मा झाड़ू से। पानी भी जाने लग गया, आप लोग देख रहे हो एकदम चला गया, क्योंकि लोग अपना अपना दम भर लिए ना, तो पानी चला गया। पानी भी यहाँ पर जाने लग गया, एकदम स्लो हो गया है पानी, और थोड़ी देर में चला ही जाएगा। बस काम शायद हमारा अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि पानी कम आ रहा है बहुत। तो यहाँ ऊपर से धो रहे हो क्या? ऊपर से धोएंगे। अच्छा, वैसे तो आपने पोछा भी था ना मम्मा एक बार, लेकिन हम सोच रहे हैं कि धो ही दें, पानी डाल डाल के ऊपर से। और किचन हमारा बहुत बड़ा तो है नहीं, इसीलिए हम लोगों ने ही बना रखा है रैक बर्तन वगैरह रखने के लिए। तो कुछ इतना बड़ा है हमारा किचन। और किचन तो हमारा काफ़ी छोटा है, और इस बार हम लोगों ने पेंट वगैरह कुछ भी नहीं करवाया है घर में। तो आप लोग देख सकते हो मम्मा यहाँ पर धोने लग गई हैं। पानी काफ़ी कम आ रहा है, इतने पानी में जितना धुल पाएगा उतना धुल पाएगा। फिर पानी चलाने जाना पड़ेगा, क्योंकि और कोई तो चलाएगा ही नहीं, हमें ही चलाना पड़ेगा। और दोस्तों पता नहीं किस मिट्टी के लोग बने हैं जो नीचे रहते हैं, वो कभी जा कर के मोटर चलाते ही नहीं हैं। और भगवान जाने क्या हो गया यहाँ पर कि अब यहाँ पे भी लाइट जाने लग गई है। पहले गांव में जाती थी, कहीं कहीं जाती थी तो चलता था, यहाँ शहर में भी रोज़ अब लाइट जाती है, मतलब दिन में कम से कम 4-5 बार जाने लग गई है। तो इसीलिए डर लगता है कि अगर लाइट चली गई तो पानी भी आएगा ही नहीं। और हम सेकंड फ्लोर पर रहते हैं, अब हम जा कर के नीचे चलाएँ फिर आएँ वापस। और हम लोग इस बार पेंट इसलिए नहीं करवा रहे हैं घर में, क्योंकि पहले नानू घर में पेंट कर देते थे मम्मा नाना मिल करके। लेकिन अभी क्या है कि नाना कर नहीं सकते हैं, और मम्मा अकेले कैसे कर पाएंगे। उनको पहले ही सर्वाइकल पेन होता है, तो ज़्यादा वो भी ऊपर की तरफ मतलब देख नहीं सकती हैं, छत की तरफ ज़्यादा देर। और इसीलिए अभी हम लोग ऊपर का भी जो है सफाई बाद में रखेंगे, क्योंकि ऊपर इतना कुछ है नहीं, ऊपर साफ़ होता रहता है, हम लोग देखते रहते हैं सब कुछ। तो ऊपर का इसीलिए लास्ट में रखेंगे। और अभी नीचे का ज़्यादा ज़रूरी है। ऊपर का सामान क्या होता है, उतारो फिर रखो, इसमें और भी ज़्यादा उनको तकलीफ़ हो सकती है। और फिर वही बात है ना कि नानी भी नहीं है अभी घर में, तो त्योहार का जितना भी काम है सब कुछ मम्मा को ही देखना है। तो इसीलिए दिक्कत हो जाएगी, अगर अगर वो सब काम ले करके बैठ गए तो वो भी करेंगे। और घर में जो दूसरे शेल्फ हैं, टाण हैं, उन सब की भी अभी सफाई करनी बाकी है, तो वो सब भी अभी करना है। टंकी कल मंजिले। हाँ, टंकी तो धुलती रहती हैं, फिर भी कितनी गंदी हो जाती हैं, क्योंकि जगह होती नहीं है तो सामान उसी पे रख देते हैं। भारी है ना मम्मा ये सिलेंडर? छोटा वाला हाँ, ना, अगर ऊपर नहीं रखते बनेगा ना यहाँ ताड़ पे। हाँ, गिर पड़ा। जल्दी काम शैतान का। यही लगा ना जल्दी जल्दी हो जाए काम। नहाना भी है, खाना भी बनाना है। हाँ, वो भी टेंशन लगी।
ये सब पत्थर हटाने पड़ेंगे। पत्थर हटाने पड़ेंगे। चूहे की वजह से रखे थे यहाँ, चूहे की वजह से रखे थे, अब हटाने पड़ेंगे पानी निकालने के लिए। अभी बहुत गंदगी है, बहुत बार धोना पड़ेगा मम्मा को, क्योंकि वाइपर से निकालना पड़ेगा। झाड़ू से तो सिर्फ धूल मिट्टी वाला पानी निकाल रही हूँ, अच्छे से भी धोना पड़ेगा वाइपर से। और उस तरफ तो धो दिया है, इधर का जो है ये सब साफ़ करना बाकी है। और हमारे घर की जो हालत है अभी आप लोग देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा जो है जगह जगह पे पेंट जो है छूट गया है। लेकिन अब हम लोग सोच रहे हैं कि अगर भगवान की कृपा से हमें कोई ढंग का घर मिल जाए, अच्छा घर मिल जाए, तो हम लोग ये वाला घर चेंज करके नया घर ले लेंगे। क्योंकि इसमें हम लोग काफ़ी सालों से रह रहे हैं और ना तो धूप आती है और ना ही इतनी जगह है कि हम लोग बाहर बैठ सकें, बाहर कुछ कर सकें। तो इसीलिए अगर कहीं अच्छा अफोर्डेबल हमारे लायक मिल जाए तो हम लोग इसे चेंज कर देंगे। लेकिन अभी इमीडिएटली ऐसा कुछ है नहीं। हम लोगों ने काफ़ी सारे देखे हैं जो हमें पसंद नहीं आए, जैसे कि कई तो बहुत महंगे हैं और कई बहुत पुराने टाइप के हैं, तो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, उनमें कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो रहने लायक भी नहीं लगते हैं। और अभी इमीडिएटली ऐसा कोई विचार नहीं है, लेकिन अगर मिल जाता है तो बदल देंगे। और यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हो, सब कुछ मम्मा ने बढ़िया तरीके से पोछा वगैरह लगा करके साफ़ सुथरा घर बना दिया है। और दोस्तों आप लोगों ने तो हमारा किचन अच्छे से देखा नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को भी अंतर लग रहा होगा कि पहले कैसा हो गया था और अभी कैसा है। पोछा झाड़ू सब कुछ रोज़ लगता है, लेकिन जो कोनों में गंदगी हो जाती है ना, वो अच्छे से पानी डाल करके धो तभी साफ़ होता है। और जो बची हुई सफाई है वो अब सीधा कल होगी। और टंकी वगैरह जो है अभी मम्मा ने ऐसी सेट कर दी है, लेकिन कह रही थी कि अभी थोड़ी देर बाद उनको भी धो लेंगी। तो अंदर आटा है एक टंकी में, एक टंकी में है चावल, तो वो सब भी अभी धुलेगा। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कितना साफ़ हो गया है पहले से हमारा किचन। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बाहर की भी साफ़ सफाई होने लग गई है। बाहर तो रोज़ धुलता ही है, तो अभी सुबह आज यहाँ पर धोया नहीं था मम्मा ने। अंदर का ही काम इतना ज़्यादा था कि अब अंदर के काम से फुर्सत मिली है, तब अब बाहर धो रही हैं। और यहाँ पर भी अच्छी तरीके से धो देंगी। अंदर घर तो एकदम साफ़ है ही, तो बस अब खाना बनाना है और सारे काम जो है निपट जाएंगे। पर आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते हैं दोस्तों कि कितनी ज़्यादा थकान इस वक्त मम्मा को हो गई होगी, और हर इंसान को हो जाती है जो भी इतना काम करता है घर में साफ़ सफाई का। हमारा घर तो काफ़ी छोटा है, लेकिन होता ना, जब छोटा घर होता है, सामान ज़्यादा होता है, तो गंदगी भी ज़्यादा फैल जाती है, क्योंकि एक के ऊपर एक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सामान रखा रहता है। तो अंदर सबसे नीचे कितनी गंदगी हो गई है किसी को पता नहीं होता है। तो वो जब सफाई होती है तभी पता चलता है कि नीचे नीचे कितनी धूल मिट्टी हो गई है। वही किसी का अगर बहुत बड़ा घर है तो भले काम करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर सामान कम है तो उतनी ज़्यादा गंदगी नहीं होती है। तो यहाँ पर अभी अंदर भी एकदम बढ़िया तरीके से सब कुछ धुल मंच गया है, साफ़ हो गया है। और काफ़ी ज़्यादा धूप आज बाहर निकली हुई थी, हवा अच्छी चल रही थी, लेकिन धूप काफ़ी अच्छी आज निकली हुई है। लेकिन बस यही है कि खिड़की जो है यहाँ से थोड़ा सा दिख जाता है बाहर का, और जो बाहर वाली बालकनी है ना, तो उससे ज़रा सी भी अंदर हवा आती है और ना ही बिल्कुल भी धूप आ पाती है। दोस्तों सुबह से उठे थे, अब जाके फुर्सत मिली है। आज और कल 2 दिन खाली किचन साफ़ करने में लग गया और इतनी थकान हो गई है कि अब कुछ करने का मन नहीं हो रहा है। अभी हमें खाना भी बनाना है, तो हम सोच रहे हैं खाने में मसूर की दाल और चावल बना दें, वही सबसे जल्दी बन जाएगी और उसके बाद हम नहाने चले जाएंगे और फिर हमको थोड़ी सी फुर्सत मिल जाएगी तो हम भी आराम कर लेंगे। आराम कहाँ कर लेंगे, फिर उसके बाद कपड़े भी धोने होंगे, फिर शाम की भी तैयारी करनी होगी। तो ये काम तो चलता ही रहेगा, काम तो ख़त्म होने वाला नहीं है। जब तक ज़िंदगी है काम तो चलता ही रहता है। और सबके घरों में साफ़ सफाई हो गई होगी दीपावली की, हमारे यहाँ भी हो गई है। थोड़ी बहुत रह गई है तो कल हो जाएगी और उसके बाद फिर ख़रीदारी करने जाना होगा। देखेंगे घर का क्या क्या सामान लाना है और क्या क्या चीज़ें लानी है, कपड़े लाने हैं और जो भी दिवाली का सामान है वो सब भी लाना है, तो उसकी भी तैयारी करनी है। तो उसके लिए हम शुक्रवार को ही जाएंगे, क्योंकि कल भी हमारे पास फुर्सत नहीं है। कल भी हमको बहुत सारा काम है। कल भी हमको बाहर वाले कमरे की साफ़ सफाई करनी है, अंदर वाले कमरे की तो हो गई है। नवरात्र में तो हमने कर ली थी पूरे घर की सफाई, लेकिन सब लोग कहते हैं ना कि दीपावली में करना ज़रूरी है, इसलिए हमें दोबारा से सफाई करनी पड़ेगी। तो इसके लिए दोस्तों बस जब तक त्यौहार रहेंगे तब तक फुर्सत नहीं मिलेगी, काम तो चलते रहेंगे, ज़िंदगी भर चलते रहेंगे। अब सोच रहे हैं कि हम भी
थोड़ा अपने लिए ये त्यौहार निपट जाए तो हम भी अपने लिए थोड़ा समय निकालें, क्योंकि हम अपने आप को समय नहीं दे पा रहे हैं। इस समय हम काफ़ी बीमार भी हो गए थे, वही थोड़ा कमज़ोरी हो गई है, और उसके बाद हम भी अपना ध्यान देंगे। तो दोस्तों रखते हैं इस ब्लॉग को यहीं तक, मिलते हैं आप सभी से अगले ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल दी एंड। जय माता दी, हर हर महादेव।